पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज 2 रोजा जंग बंदी खत्म होने के बाद सीज फायर में मजीद 48 घंटों की तोसी हो गई है और इसी दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की इत्तलात सामने आ रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जारी झड़पों और खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम टीटीपी के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को लेकर वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात भी वाज़ेह हैं, जहाँ 2 रोज पहले सोहेल आफरीदी ने नए वज़ीर आला के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। वही सोहेल आफरीदी जिन पर वफाकी वुज़रा ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए हर कोशिश की जाएगी, जिसके बाद गवर्नर केपी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी मुस्तरद कर दिया था। लेकिन फिर पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सोहेल आफरीदी बासानी असम्बली से वोट लेकर सीएम बनने में कामयाब हो गए। अहम बात यह कि आज दारुल हुकूम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अहम इजलास में शिरकत की, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी मुताबिक इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी, गंदम की तरसील समेत सैलाब से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरा से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी हमले और अफगानियों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा और आला हुकूमती ओहदेदार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए और अफगान निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मुज़ाकरात किए और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खवारिज की दरअंदाजी को रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया, जिस पर उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। एलामिया के मुताबिक इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। ऐसे अफगानी बाशिंदों की निशानदेही की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के अमल में अवाम को शराकतदार बनाया जाएगा और किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करते हुए पनाह देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर फोरम ने फैसला किया कि इजलास में पेश करदा तमाम सिफारिशात पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के हवाले से सूबों को मुकम्मल ताउन की भी दरख्वास्त की। अहम बात यह कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सोहेल आफरीदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उन्हें मुबारकबाद दी और वफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। जबकि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कल यह दावा किया था कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा था कि उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जाए, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो पूछ कर बताएंगे, मगर अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है। हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए और आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूं फिर आपको बताता हूं, तो अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी गए थे, मगर उन्हें बगैर मुलाकात के वापस लौटना पड़ा और आज उन्होंने बानी से मुलाकात ना होने पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया, जिसकी वजह से उनकी नुमाइंदगी साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की, जिनके पास इस वक्त कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा नहीं है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपनी लीडर से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जा सके। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज सोहेल आफरीदी की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत की जाए। सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ।
आईनी और अखलाकी फरीजा है कि अपनी जमात के पैटर्न इन चीफ से हिदायत लो। इसके अलावा एडवोकेट जनरल केपी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके वजीर आला की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते तहरीक लबैक की जानिब से एहतजाज का मामला पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करने के बाद पंजाब और वफाकी हुकूमत का मजहबी जमात से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारियों और उन पर मुकदमा बनाने का सिलसिला जारी है, जबकि आज पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी आयद करने और इसके तमाम असासे सरकारी तहवील में लेने की मंजूरी भी दे दी है। आज इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तर्जमान असबा बुखारी ने बताया कि हुकूमत ने मजहबी जमात पर पाबंदी की समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि TLP के बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट भी फ्रीज किए जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। मजहबी तो नहीं, इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। पुलिस वाले जो ज़ख्मी हैं वो 1648 जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें से 69 एहलकार मुस्तकिल माजूर हैं और इसमें जो 202 एहलकार हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। असमा बुखारी का कहना है कि TLP ने पुलिस एहलकारों को कत्ल किया है और मुतादिद सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। पंजाब पुलिस ने भी 2016 से आज तक TLP के एहतजाज के दौरान अपने एहलकारों और शहरियों की हलाकत के आदाद शुमार जारी किए हैं, जिनके मुताबिक पिछले 9 सालों में TLP के एहतजाज और तसादुम में 11 पुलिस एहलकार और 16 आम शहरी जहाँबाग हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 2021 में 10 और रवा माह 1 पुलिस एहलकार TLP के एहतजाज में जहाँबाग हुआ है। दूसरी तरफ TLP ने भी मुरीद के में सैकड़ों कारकुनों की अमवात का दावा किया है। अहम बात यह कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद TLP के खिलाफ पंजाब में जारी क्रैकडाउन में अब तक 5000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। जबकि लाहौर और रावलपिंडी की इंसानी दहशतगर्दी की 2 अदालतों ने TLP के 11 अरकान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है और 30 से ज्यादा कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अहम बात यह कि TLP ने आज मुरीद के ऑपरेशन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन वफाकी वजीर इत्ताअत अताउल्लाह तारर और पंजाब पुलिस ने आज हड़ताल की कॉल को नाकाम करार देते हुए कहा है कि पूरे मुल्क में मार्केटें और बाजार खुले रहें। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी देकर समरी वफाक को अरसाल कर दी है, लेकिन देखना होगा कि वफाकी हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में अप्रैल 2021 में वफाकी हुकूमत ने TLP को बैन करने की मंजूरी दी थी, लेकिन फिर मुज़ाकरात के बाद नवंबर 2021 में वफाकी हुकूमत ने अपना यह फैसला वापस ले लिया था।